एडमिट कार्ड को लेके आपके होने वाले हैं सारे डाउट दूर, क्योंकि 12/2/2026 मरीज 12 फरवरी आज का ही नोटिफिकेशन है, जो अभी जल्दी ही अपलोड हुआ है डीएसएसबी की साइट पर। अभी तक लग रहा था कि जैसे एक टाइम को पेपर पोस्टपोन हो जाए, लेकिन अब आपकी पेपर की डेट एकदम कंफर्म हो चुकी है। जो शेड्यूल था पेपर आपका वैसे ही होगा। एडमिट कार्ड आपको आज से लेकर और कल तक 100% आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा। कभी भी एडमिट कार्ड आ सकता है। कम से कम 80% लोगों के पास, जिनके पास एक बार पहले मैसेज आ चुका था, उनके पास दोबारा से मैसेज आना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे देखिए, ये जो साइट पे अपलोड किया गया है इस पीडीएफ को, यहाँ पे आपके दोबारा से जो डेट शीट थी वही डेट शीट फिर से अपलोड की गई है। और इस पीडीएफ में आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि एग्ज़ाम में आपको क्या, कैसे एडमिट कार्ड कैसे लेके जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। एक बार मैं ज़रा ये पूरी पीडीएफ आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, पूरा बताऊँगा कि इसमें लिखा क्या हुआ है। यहाँ पे देखिए, इस एडमिट कार्ड में है। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि सबसे पहले मैंने ही दी थी आपको ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन एडमिट कार्ड्स से के रिगार्डिंग में। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर 2026 में जो आपके अभी 16 तारीख से पेपर स्टार्ट होंगे, अगर उसके एनालिसिस अगर आप सबसे पहले देखना चाहते हैं कि डे टू डे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले जैसे पेपर ख़त्म होगा, हर 2 घंटे के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आज का पेपर कैसा था, पेपर का लेवल कैसा था, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। 2025 के मैं पेपर के सोल्यूशन ऑलरेडी मैं करवा ही रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग अपना सपोर्ट ऐसे बना रखें। चैनल को तुरंत लाइक से सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। बात करेंगे कि इस नोटिफिकेशन में है क्या। देखिए, ये नोटिफिकेशन आपका 12 तारीख का, मतलब आज का, अभी ये 10 मिनट पहले ही, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट पहले ही अपलोड किया गया है आपकी साइट पे। इसमें इन्फॉर्मेशन ये है, अगर हम पहले से दूसरे पेज तक जाएं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ है कि एडमिट कार्ड पे जो भी रिपोर्टिंग टाइम है, जो भी मेंशन है, उसी टाइम पे आपको पहुँचना है। 1 मिनट का भी डिले हुआ तो आपको अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा, जो एज आ यूजुअल होता है। फिर इसमें ये बताया गया है कि नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे देख सकते हैं आप नेगेटिव मार्किंग कैसा है, ये सब कुछ आप जानते ही हैं। आईडी प्रूफ में आपको क्या लेके जाना है, ये बात इसमें दी गई है। इम्पॉर्टेंट जो बात इसमें ये है कि इस पीडीएफ की मैं ज़रा आपको इम्पॉर्टेंट बात ये बताऊं कि जितने भी पेपर आपके होने थे, अब उनमें कोई चेंजेस नहीं हैं। अब यहाँ पे देखें आप, प्रोहिबिटेड आइटम्स फॉर द ऑनलाइन एग्ज़ाम्स, सीबीटी में आपको कौन सा आइटम लेके नहीं जाना है, ये भी यहाँ पे आपको मेंशन है। इसको अभी मैं टेलीग्राम पे पिन कर दूँगा। इस पीडीएफ को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे कि आपको एग्ज़ाम में क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है। तो एडमिट कार्ड का जिनको वेट था, एडमिट कार्ड अभी आज से लेके और कल तक के बीच में आपका 100% एडमिट कार्ड आपका अपलोड कर दिया जाएगा साइट पे। आप वहाँ से देख सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको देखना कैसे है, टेक्स्ट मैसेज जैसे है ऐसे आपको आएगा ईमेल पे। जो भी ईमेल आईडी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने डाला था, उसी ईमेल आईडी को आपको चेक करते रहना है। ईमेल आईडी पर ही आपका मैसेज आ जाएगा और वहाँ पे डाउनलोड का लिंक होता है ईमेल आईडी पे। जब आप ईमेल पे जाएंगे, ओपन करेंगे, तो वहाँ पे ऐसे एक एरो बना हो, उसी एरो को आप टच करेंगे, सीधा आप डीएसएसबी की साइट पे जाएंगे और वहाँ से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। या एडमिट कार्ड को आप डायरेक्ट डाउनलोड कर पाएंगे। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड है, पासवर्ड में प्रॉब्लम होगी तो पासवर्ड को फॉरगेट कर लेना। साइट को चेक करते रहें, हो सकता है एडमिट कार्ड आए तो थोड़ी सी साइट क्या हो जाए, क्रैश हो जाए। तो वही होगा, जो पहले आया पहले पाया। जिनको दूर से आना है, अगर वो रेगुलरली अपना चेक करते रहेंगे तो हो सकता है कि वो एडमिट कार्ड उनका समय रहते डाउनलोड हो जाए और अपना टिकट वगैरह जो भी करना है वो कर सकते हैं। तो यही थी आपको एडमिट कार्ड्स के लेके इन्फॉर्मेशन। दूसरी बात ये है, अब आपका एडमिट कार्ड आ गया है, अब आपकी है असली लड़ाई। असली लड़ाई ये है कि अब आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी है, पेपर कैसे होगा। जिनके पेपर पहले हैं उनके लिए थोड़ा सा होगा सेटबैक। बाकी जिनके एग्ज़ाम्स हैं, 1-2 दिन भी पेपर हो गया तो मैं पूरा का पूरा पेपर खोल के रख दूँगा कि पेपर कैसा हुआ था। डे टू डे पेपर के एनालिसिस के लिए कि करंट अफेयर्स में क्वेश्चन कहाँ से पूछे रहे हैं, जीएस में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, इस तरह के एनालिसिस को देखने के लिए यूट्यूब चैनल से आप जरूर जुड़े रहेंगे। प्ले लिस्ट में जाके वीडियोस देखेंगे तो आपको वहाँ पे मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश की क्लासेस मिल जाएंगी हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में, जो 2025 में भी पेपर होते हैं। एक बार एडमिट कार्ड आ जाए, एडमिट कार्ड के बाद मैं आपको बताऊँगा कि एग्ज़ाम हॉल में आपको क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है, क्या क्या आपको सावधानियाँ बरतनी हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम पे। तो ये बात हो गई आपके एडमिट कार्ड को लेके। 1-2 बात आपसे और ज़रा इंपॉर्टेंट बात करनी है। अभी मैंने बोला था आज सुबह वीडियो में कि 50% लोग एग्ज़ाम छोड़ देंगे, एग्ज़ाम नहीं देंगे। लोगों को लगा कि मैं ये बता रहा हूँ कि एडमिट कार्ड नहीं आया है इसलिए लोग छोड़ देंगे। भाई, ये डेटा है। आप एसएससी, बैंक, रेलवे का कोई भी पेपर उठा के देख लो। अगर 100 लोग फॉर्म डालते हैं तो 100 में 35 से 40 लोग पेपर देने नहीं जाते हैं। और बात रही डीएसएसबी की, तो डीएसएसबी में ये आंकड़ा एकदम उल्टा हो जाता है। अदर एग्ज़ाम में जितने लोग पेपर देने नहीं जाते हैं, उतने ही लोग यहाँ पे पेपर देने जाते हैं। मतलब यहाँ मैक्सिमम जो प्रेजेंस होती है वो 50% ही होती है। एडमिट कार्ड चाहे आपका
3-4 महीने पहले दे दिया जाए तो भी 50% से ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ता है। जूनियर असिस्टेंट का भी पेपर हुआ था, DSSB के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे जाके चेक करें तो वहाँ पे जूनियर असिस्टेंट पे जो डेली अटेंडेंस रहती थी 14%, 15%, 20%, मतलब किसी भी शिफ्ट में 25% से ज़्यादा अटेंडेंस नहीं हुई। पूरा का पूरा एग्जामिनेशन हॉल क्या हो रहा होता था, खाली होता था। तो जिन बातों को मैं बताता हूँ, लॉजिक बातों को बताता हूँ, तो आप ध्यान से सुनें। मैं यहाँ पे आपको मिसगाइड नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे आपको एकदम सही इन्फॉर्मेशन देता हूँ। 50% मैंने इसलिए बोला कि 50% एग्ज़ाम छोड़ेंगे। वो नॉन सीरियस स्टूडेंट है, एटलीस्ट कम से कम वो सीरियस स्टूडेंट जो मन लगा के पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उनको कभी कभी डाउट हो जाता है कि वैकेंसीज़ बहुत कम है, फॉर्म इतने पड़े हैं। उस वीडियो को मैं उनके लिए लेके आया था कि आप लोग डरिए मत, 50% कंपटीशन तो एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। तो प्लीज़ नेगेटिव कमेंट ना करें, मैं आपका कभी बुरा नहीं चाहता। जो कुछ होता है आपको मैं एकदम सही से इन्फॉर्मेशन देता हूँ। यहाँ से देखिए, आपसे ना कोई फ़ीस ली जाती है, ना मैं आपसे कुछ और मांगता हूँ। बस आपका थोड़ा सा सपोर्ट ही यहाँ पे, और आप लोगों से इंटरेक्ट करके मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी मैं कहीं बाहर मार्केट में हूँ, और वहाँ से सोचिए मैं वीडियो अपनी ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप तक मैं पहुँचा रहा हूँ। तो समझ सकते हैं कि कितना डेडिकेशन होता है काम के लिए। कोई भी चीज़ आपको ऐसे नहीं परोस दी जाती सामने। आज इंग्लिश की क्लास मैंने आपको दी है, रात में 2 बजे तक बैठ के मैं उनको मटेरियल निकाला हूँ। सोचिए 50 उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स के क्वेश्चन थे, कितना मैं पेपर छाना होगा तो वो 50 स्पेलिंग क्या होंगी। और उन 50 स्पेलिंग के करेक्शन को जिसने कर लिया, एग्ज़ाम में उसका 1 से 2 नंबर क्या हो गया, 100% कन्फर्म हो गया। तो आप लोग अपना थोड़ा भरोसा बनाए रखें, पहले बातों को समझें, क्या कह रहा हूँ क्या नहीं कह रहा हूँ, कौन से पर्सपेक्टिव में बातें बोली गई हैं, तब आप लोग अपना ओपिनियन कृपया दिया करें यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। मैं सबको ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन 1-2% लोग ऐसे हैं इस चैनल पे कि जिनको बस कमियां ही ढूंढनी होती हैं। आप लोग कहें तो बंद कर दूं। आज आपका एक बार एडमिट कार्ड आ जाए, कल मैं मैथ की क्लास लेके आऊँगा। मैथ में बताऊँगा कि 20 में से 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे कैसे आते हैं जिनको आप बिना पेन पेपर छुए ही विदिन 5 सेकंड आप आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप उनके आंसर्स को कैसे कर सकते हैं। उसके साथ ही डेली मैं हिंदी की क्लास लेके आऊँगा, जो होगा 20 मिनट का शो। 20 मिनट में जैसे आपका कार्य हो गया, समास हो गया, संधि हो गई, ठीक है, विलोम पर्यायवाची हो गया, इस तरह के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन टॉपिक भी मैं आपको करवा दूंगा। हाथ जोड़ के भी एक चीज़ आपसे और कह रहा हूँ, आज है 12 तारीख, 3 दिन अभी और बचे हैं जिनको दूर से नहीं आना है। 3 दिन में 3 × 2 = 6 मॉक टेस्ट आप लोग अभी दे दें, और कोशिश कर पाएँ तो कम से कम एक फुल मॉक टेस्ट दें। और अगर जो आपका जर्नल पेपर का मॉक होता है, दिन में कम से कम 2-2 जर्नल पेपर के सिर्फ मॉक लगाएं। जितना ही प्रैक्टिस करके जाएंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। एग्ज़ाम टाइम में ये मैटर नहीं करेगा कि आप कितना पढ़ के गए हैं, आपके अंदर कितनी नॉलेज है। एग्ज़ाम के अंदर मैटर करेगा उस दिन तो 2 घंटे ही मैटर करेगा। एग्ज़ाम को सॉल्व करने की आपकी अप्रोच क्या है, और प्रेशर को झेलने की आपकी कैपेसिटी कितनी है। 4, 6, 10 क्वेश्चन में आप पज़ल हो गए, आपका पेपर वहीं पे पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जुड़े हैं। फाइनली हमारा परिवार 5000+ सब्सक्राइबर का हो गया है। इसके लिए आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। 2 महीने की मेहनत में, और मुझे लगता है DSSB की तैयारी करने वाला कोई भी स्टूडेंट जो थोड़ा सा भी सीरियस होगा, वो इस यूट्यूब चैनल से ज़रूर ही फेमिलियर होगा। बहुत हेक्टिक शेड्यूल के बाद, बहुत टाइम मैनेजमेंट के बाद मैं आपको चीज़ें देता हूँ, ला पाता हूँ। कभी कभी चीज़ें नहीं आ पाती, मेरा कभी कभी प्रॉमिस टूट भी जाता है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको सही और सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। 2 चीज़ कर लेना, अभी भी कम से कम 6 मॉक अभी और आप लोग लगा लेना, और हो तो सोते जगते टाइम कभी भी 2-3 मॉक सिर्फ जनरल पेपर के लगा लेना, जिसमें आप स्पीड को खूब अपनी ज़बरदस्त कर लें। बस अब एग्ज़ाम तक आपको इतना ही करना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है, ना कोई मैराथन वीडियो देखनी है, और ना ही प्रेशर लेना है। सुबह शाम पढ़ो, सुनो हनुमान चालीसा, भगवान का ध्यान करो, और अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा रखो। ईश्वर आपके साथ अच्छा ही करेगा। DSSB के बाद जैसे ही आपका पेपर हो जाता है, तैसे आप लोग चाहे किसी भी स्टेट से हों, UP टेट और सुपर टेट की तैयारी पे लग जाएं। 1 लाख+ वैकेंसी टीचिंग डिपार्टमेंट में आएगी। जैसे DSSB के बारे में बताता था, ऐसे आपको बताऊंगा UP टेट के बारे में। जो तैयारी नहीं करेगा वो पछताएगा। और 40 से 50 हज़ार भर्ती आ रही हैं आपकी BPSC में। सारी स्ट्रेटजी पे बात होगी। चैनल पे बने रहें, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। 2026 के DSSB के पेपर एनालिसिस सबसे पहले आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ दिवाकर क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। सपोर्ट अपना ऐसा बनाए रखें, नई अपडेट मिलेगी तैसे ही आपको सूचना दे दी जाएगी। थैंक यू सो मच।